तो बच्चे जो भी पिछली क्लास थी उसमें मैंने मॉडुलस की बेसिक डेफिनीशन और कुछ सवाल हमने किए थे मॉडुलस के इक्वेशन के ऊपर। तो आज की क्लास में मॉडुलस के इक्वेशन के ऊपर ढेर सारे सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम से स्टार्टिंग करेंगे। इफ मॉडुलस x माइनस 2 इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3 देन x विल बी, ये ऑप्शन है 1.5, बी ऑप्शन है 2.5, सी ऑप्शन है 3.5, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो बच्चे एक तरीका तो ये है कि आप मॉडुलस को फटाफट ब्रेक करो और फिर सॉल्व करो, राइट। तो मॉडुलस को ब्रेक करने वाला तरीका तो पिछली क्लास में डिस्कस किया, आप वहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। कुछ और भी अप्रोच देखते हैं। पिछली वीडियो का लिंक जो भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। बच्चे मॉडुलस x माइनस 2 इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3 लिखा हुआ है। ऐसे में मॉडुलस हटाने का सबसे बेहतर अप्रोच है आप दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग भी एक फैंटास्टिक अप्रोच हो सकता है, राइट। अच्छा, आप यहाँ पे लिखेंगे भाई x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ऐसे इक्वेशन में स्क्वायरिंग करना आपको सूट करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहा है, स्क्वायरिंग करने के बाद बहुत फैल नहीं रहे। और स्क्वायरिंग करने पे कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ के साइन क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर कभी ऐसा लिखा गया होता मॉडुलस x इक्वल टू एक्स और आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करते तो आप गलती कर जाते, राइट। क्योंकि ये तभी मॉडुलस x के बराबर तभी होगा जब x पॉजिटिव हो, लेकिन जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बच्चे तो इसमें गलती हो जाएगी, फिर तो आपको दोनों साइड हमेशा बैलेंस नजर आएंगे। क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो वैसे में आप x का निगेटिव वाला पार्ट काउंट नहीं करते हो, क्योंकि जब x निगेटिव होएगा तब मॉड x कभी x के बराबर नहीं हो सकता है, राइट। तो स्क्वायरिंग करने पे कई दफा क्या होता है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आते हैं, बट यहां पे क्यों नहीं आया, आपके पास रीजन है, राइट। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं लिखूं x बराबर 1। अब अगर आप यहां स्क्वायरिंग करते हैं तो फिर से आपके पास एडिशनल सॉल्यूशन है, यहां से x प्लस 1 भी हो सकता है, यहां से x माइनस 1 भी हो सकता है। स्क्वायरिंग करने पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं 2 इक्वल टू 2, आप स्क्वायरिंग करेंगे बैलेंस रहेगा। या और एग्जांपल लेके दिखाता हूं, मान लो मैं लिखूं मॉडुलस x इक्वल टू 1। आपको पता है 1 का मॉडुलस भी 1 होगा और माइनस 1 का मॉडुलस भी 1 होगा, लेकिन अगर आप यहां स्क्वायरिंग करेंगे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं आएगा, राइट। तो यहां पे आप स्क्वायरिंग कर सकते हो बच्चे। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर कटा और 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर आ गया 5, तो x आएगा बच्चे 2.5। सो बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस, या ऐसे माइनस कर लेते हैं, माइनस मॉडुलस x माइनस 2 इक्वल टू, सपोज यहां पे 1 लिखा हुआ है। इफ दिस देन which of following option is oblique are correct, then which of the following option is oblique are correct। फर्स्ट
x belongs to interval close 4 to infinity, x belongs to, या आप ऐसे लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑलवेज करेक्ट। x belongs to 5 to infinity, x belongs to close 2 to infinity, x belongs to pi to e। मोर देन वन ऑप्शन होता ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते, लेकिन अब इसमें आप सबसे ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन टिक करेंगे, राइट। तो बच्चे यहाँ पे स्क्वायरिंग वगैरह बेटर चॉइस नहीं होगी, आप यहाँ मॉड्यूलस को हटा लो, आप यहाँ पे मॉड्यूलस को बच्चे रिमूव कर लो। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 1 आ रहा है बच्चे और दूसरे से 2 आ रहा है। तो साथ ही पहला केस, अगर x 2 से बड़ा हो जाए, अगर x 2 से बड़ा हो जाए तो दोनों मॉड के अंदर लिखी गई क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, तो दोनों मॉड एज इट इज हट जाएंगे। तो बच्चे यहां से 1 = 1 आया, मतलब 2 से बड़ी कोई वैल्यू लोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे या बैलेंस होंगे। यानी आप 2 से इन्फिनिटी में कुछ भी ले सकते हैं बच्चे। दूसरा, अगर x 1 और 2 के बीच में है तो बच्चे पहला मॉड्यूलस तो हटेगा एज इट इज, बट दूसरा हटेगा तो माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगा, पॉजिटिव करने के लिए। यानी 2x = 4 आया बच्चे, x बराबर 2 आया। अब आप अपने लिए गए केस पे चलो, तो खुश नहीं है लिया गया केस, क्योंकि x 1 से 2 के बीच में था, 2 को छोड़ के, तो आप 2 नहीं ले सकते हैं, वैसे ऑलरेडी 2 उधर आ चुका है। अब x बच्चे 1 से छोटा लेते हैं, तो दोनों मॉड के अंदर वाली क्वांटिटीज निगेटिव है, दोनों का मॉड लगेगा माइनस हटेगा, सॉरी दोनों का मॉड हटेगा माइनस लगेगा। बच्चे x - 1 प्लस x - 2, और ये बराबर आप 1 कर रहे हैं, यहाँ से -1 = 1 आएगा, जो कि कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिला, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। आपका फाइनल आंसर क्या है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक आप कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि अगर मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होते तो जितने भी इसके सबसेट आएंगे वो सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। तो इसका सबसेट 5 to infinity भी है, 4 to infinity भी है, पाई टू ई भी है, तो ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाते हैं मोर देन 1 में, राइट। देखो बच्चे, अब आपको एक मैं यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत ही लाइट सी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, अब आप अपने आप से नोटबुक में ये काम करना, अगर आपके पास बच्चे y बराबर ऐसे लिखा गया है, मॉड्यूलस x - 1 प्लस मॉड्यूलस x - 2, ठीक। कुछ बातें यहाँ फील करते हैं। अगर y बराबर मॉड्यूलस x - 1 प्लस मॉड्यूलस x - 2 लिखा गया है, मैं चाहता हूं मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ग्राफ बनाने से पहले y बराबर मॉड x बना लेना चाहिए अपने को, वो तो बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं, इसका ग्राफ बनाने के लिए आप मॉड्यूलस को तोड़ के ग्राफ बनाओ, लाइन के ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए बस, ठीक है। आप पॉइंट लेके इजिली प्लॉट कर सकते हैं। इस ग्राफ से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हम निकालेंगे, वो आपको याद रखना है। तो देखो बच्चे, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 2। जब आप x को 2 से बड़ा लेते हो, इस जोन की मैं बात कर रहा हूं, आप ब्रेक करके लिख लेना, तब y बराबर आएगा 2x - 3। जब x 2 से बड़ा है, पर अगर x 1 और 2 के बराबर है, तो पहले वाले का मॉड हटेगा, दूसरे का हटेगा, माइनस लग जाएगा। तो बच्चे y बराबर आएगा 1, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो दोनों का मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, तो -2x + 3 आएगा। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो बच्चे ग्राफ बनाने के लिए आप ये फंडा यूज कर सकते हो। गौर करना, x बराबर 2 पे लाल, इसका आउटपुट कितना है, 1 है। 1 मिनट,
भाई जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको आवाज़ सुनाई दे रही है? चलो ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो 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 हेलो, होपफुली सबको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। चलो तो बच्चों y बराबर 2x माइनस 3 है, x बराबर 2 पे जो आउटपुट है वो 1 है। अब अगर x को 2 से तुम बड़ा करते हो तो y बराबर 2x माइनस 3 वाली लाइन चाहिए। किसी भी लाइन को बनाने के लिए बच्चे कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? x बराबर 2 पे तो y 1 आ गया। अच्छा x बराबर 3 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 3 आएगा। तो आप इनको ज्वाइन कर दो, लाइन बना दो, यही आपकी 2x माइनस 3 वाली लाइन है। y बराबर 2x माइनस 3 वाली लाइन है। ये पॉइंट आपके पास क्या था बच्चे? 2। अब 1 पे आ जाते हैं। 1 से 2 के बीच में आउटपुट फिक्स है और ये 1 के बराबर है। ये 3,2 मैंने पॉइंट 3,3 है आई थिंक, यस। चलिए भाई, अब बच्चे अगर x को 1 से छोटा कर रहे हैं तो y बराबर माइनस 2x प्लस 3 वाली लाइन है। x बराबर 0 पे आउटपुट कितना है? 3 है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, लाइन बना दो आप। ये लाइन आ गई y बराबर माइनस 2x प्लस 3। अच्छा, इस पूरे फंक्शन की कम से कम वैल्यू कितनी है? 1 है। आप गौर करना, अगर आपके पास y बराबर मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2, आपने दो मॉडुलस को जोड़ा है, तो 1 से 2 के बीच में मिडिल वाले जो भी दोनों आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके बीच में फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। फंक्शन क्या रहेगा? गौर करना, कांस्टेंट रहेगा। अर्थात अगर आपसे कोई कहे कि मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 बराबर 1, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? x बराबर 1 और x बराबर 2 डाल के देख लेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। मतलब 1 और 2 के बीच में फंक्शन फिक्स ही रहने वाला है जब दो मॉडुलस आएंगे। ये बात अब याद रखना इसे। तो यानी 1 से 2 के बीच के सारे x सेटिस्फाई करने वाले हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या पता चली? इसकी कम से कम वैल्यू वही होगी जो 1 से 2 के बीच में आ रही है, इंक्लूडिंग 1 एंड 2 पे। यानी इस फंक्शन का जो आउटपुट है मेरे बच्चे, ये हमेशा 1 से बड़ा है। यानी जो y होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी 1 से छोटा हो ही नहीं सकता है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ लेता है, यहां पे देखो, थर्ड यहां पे लिख लेते हैं, ऐसा कोई सवाल पूछ लेता बच्चे, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 बराबर अपने को करना है 0.5, तो आप कहते हैं बाबा इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, तो 0.5 कभी नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या आता? नल, फाई। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई? तो दो मॉड्यूलस का केस देख लिया। एक अभी बच्चे यहां पैटर्न मिलने वाला है। अब 2 के बाद 3 पे आते हैं, 2 के बाद 3 पे आते हैं लाल। दो के बाद 3 पे आते हैं, अभी आपको कुछ पैटर्न मिल जाएगा। अब मॉड्यूलस x माइनस 3 भी मैंने जोड़ दिया, तो बच्चे 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ठीक है, अभी पहली दफा मैं आपके लिए सारी बातें लिखने वाला हूं भाई। तो क्रिटिकल पॉइंट आप 1 2 3 लिख लो, 1 2 3। तो बच्चे पहला केस, अगर x 3 से बड़ा है आप करके देख लो, तो y बराबर 3x माइनस 6 आएगा। और अगर x 2 से 3 के बीच में है तो बच्चे पहले दो मॉड्यूलस तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेंगे, दूसरा निगेटिव के साथ खुलेगा, राइट? तो y बराबर x आएगा। और अगर x 1 और 2 के बीच में है, अगर x मेरे बच्चे 1 और 2 के बीच में है तो ये तो मॉड्यूलस एज इट इज रिमूव हो जाएगा, बाकी दो मॉड्यूलस हटेंगे, माइनस लगेगा।
तो y बराबर देखो x x कट गया, -1 + 2 + 3 यानी 4 आ रहा है, तो -x + 4 आएगा। आखिरी केस अगर x 1 से भी छोटा हो जाए तो बच्चे तीनों मॉड हट जाएंगे, माइनस लग जाएगा, -3x + 6 आएगा। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब बच्चे इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना तो भाई बहुत ही आसान है। ग्राफ बनाना मेरे बच्चे बहुत ही आसान है। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 1 2 3। तो बच्चे x बराबर 3 पे इसका आउटपुट कितना जरा देख लेते हैं। 3 पे कितना आ रहा है, x 3 पुट करो, 9 - 6 3 आएगा। 3 पे 3 आया। अच्छा ये लाइन है तो लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। एक और पॉइंट x बराबर 4 पे देख लेते हैं। जब x बराबर आप 4 लोगे, वहां 4 पुट करोगे तो 12 - 6 कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6। 12 - 6 6 हो जाएगा। यानी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, लाइन बना दो। ये कौन सी लाइन है बच्चे, 3x - 6 वाली। ये कौन सा पॉइंट लिया था, 3,3। ये कौन सा पॉइंट ले लिया था, तो अपनी मर्जी से 4,6 ले लिया। अब जब x 2 से 3 के बीच में, तो y बराबर x वाली लाइन आएगी। तो x बराबर 3 अगर यहां पुट करते हैं, 3 ही मिलेगा y, यानी एक तो ये पॉइंट होगा, यहीं से चलेगी लाइन। अच्छा x बराबर 2 पे y क्या आएगा, 2 आएगा, ये पॉइंट हो गया, ये ज्वाइन कर दो। ये कौन सा पॉइंट है बच्चे, 2,2। ये कौन सी लाइन आई, y बराबर x वाली। अच्छा 1 से 2 के बीच में क्या है, y बराबर -x + 4। तो जब आप 2 पुट करेंगे यहां पे तो 2 मिलेगा, मतलब लाइन यहीं से स्टार्ट होगी। और जब आप 1 पुट करेंगे तो 3 आ रहे हैं। 1 पुट करने पे कितना आ रहा है, 3। अब देखो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, 2 पॉइंट से एक ही लाइन बन सकती है। आपको दिख भी रहा है इसका स्लोप निगेटिव है। ये बच्चे कौन सी लाइन है, y बराबर -x + 4। अगला अगर x 1 से भी छोटा हो जाए तो -3x + 6। 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, इसी पॉइंट से लाइन चलेगी। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर बनेगा, ये ऐसे कर लेते हैं, तो -3x + 6 ऐसे बन जाएगा। x बराबर 0 पे आउटपुट 6 आ रहा है। ये कौन सी लाइन आ गई, y बराबर, गौर करना बच्चे, जब आपने 3 मॉड्यूलस को जोड़ा तो जो बीच वाला मॉड्यूलस है, इससे जो क्रिटिकल पॉइंट, मतलब नंबर लाइन पे देख लेना, जो बीच वाला क्या है होता भाई, इसको बीच में यहां x - 3 लिख दें, x - 2 बाद में लिख दें, मतलब बीच वाले का मतलब जो मिडिल क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये 1 2 3 मतलब 2 की बात हो रही है। जब 3 मॉड्यूलस को तुम जोड़ते हो तो मिनिमम वैल्यू मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट पे आती है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ का कम से कम आउटपुट x बराबर 2 पे आ रहा है और 2 के बराबर है। कहां पे आया बच्चे मिनिमम वैल्यू, ये इसका कंप्लीट ग्राफ है, पर इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, x बराबर 2 पे। और बच्चे गौर करना, कोई भी एक्सप्रेशन अपने मिनिमम से हमेशा क्या होता है, बड़ा। कोई भी एक्सप्रेशन अपने मिनिमम से क्या होता है, हमेशा बड़ा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब x बराबर 2 पूरे में पुट कर दिया जाए। पुट कर दो 2, तो ये तो 0 हुआ, यहां से 1, यहां से 1, 2 आया, वो तो आ चुका, यहां पे लिखा भी है ग्राफ में। तो यानी बच्चे आप ये कह सकते हैं कि मॉड्यूलस x - 1 प्लस मॉड्यूलस x - 2 प्लस मॉड्यूलस x - 3 की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ लेता तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलस x - 1 प्लस मॉड्यूलस x - 2 प्लस मॉड्यूलस x - 3 बराबर, मान लो कोई कहता 1.5, ये बराबर कोई कहता √2, तो आप सॉल्व करने नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि इस फंक्शन की जो कम से कम वैल्यू मिल सकती वो तो 2 है, तो √2 तो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 से छोटा है। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर नल। तो आप बगैर पेन चलाए आंसर कर सकते हैं। आपने क्या गौर किया, जब 2 मॉड्यूलस जोड़ा तो मिडिल वाले दोनों क्रिटिकल पॉइंट में, जो भी 2 मॉड्यूलस के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे और उनके बीच के हर एक पॉइंट पे वैल्यू फिक्स रहेगी और कम से कम रहेगी। जब 3 जोड़ा तो मिडिल वाले पे। अच्छा आप कह सकते हैं सर अगर यहां पे ऐसे 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे 3 यहां पे 4, कोई अंतर पड़ेगा, ग्राफ पे अंतर पड़ेगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अभी भी मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा। लेकिन बीच में कहीं माइनस साइन लगा दिया जाए तो, 1 मिनट बच्चे, बीच में कहीं माइनस साइन लगा दिया जाए तो
भाई अगर बीच में आपने कहीं माइनस साइन लगा दिया ये बात फेल हो जाएगी, ये केवल प्लस एडिशन के लिए लागू हो रही है, ठीक है। तो बच्चे 3 के लिए आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम आया। अब बच्चे मैं 4 मॉड्यूलस को जोड़ देता हूं। अब बच्चे मैं 4 मॉड्यूलस को जोड़ देता हूं। मॉड्यूलस x माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 4 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 4। अब 4 को मैंने जोड़ दिया। अब बच्चे बात याद रखते हैं, जब भी आप इवन नंबर ऑफ मॉड्यूलस को जोड़ेंगे 2 4 6 8 10 कुछ भी इवन नंबर ऑफ मॉड्यूलस को जोड़ेंगे, ऐसे केस में इस पूरे एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है, y का जो मिनिमम वैल्यू मेरे बच्चे वो मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आएगा। यहां पे मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 और 3, यानी 2 से 3 के बीच में कोई भी x ले लो इंक्लूडिंग 2 और 3, इसी पे मिनिमम वैल्यू आएगी। चाहे आप 2 पुट करो चाहे 3, सेम आउटपुट मिलेगा, पुट करके देख सकते हो, राइट। तो बच्चे x बराबर 2 पुट करो, x बराबर 2 पुट करो, y2 जरा चेक करते हैं। तो बच्चे ये 0 हुआ, यहां से 1 आया, वहां से 2 आया, 2 1 3 1 4। चलो y3 पे जरा देखते हैं, x बराबर 3 पे आउटपुट देखते हैं। यहां से 2 आया 1 2 1 3 1 4, यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही, 4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 4 हमेशा मेरे बच्चे किससे बड़ा होएगा, 4 से बड़ा या 4 के बराबर होगा। अगर कोई कहता दिस इक्वल टू 3.5 को सॉल्व कर दो, आप कहोगे यार कभी हो ही नहीं सकता है, ये तो हमेशा 4 से बड़ा होगा। अच्छा, जब इवन नंबर ऑफ मॉड्यूलस ऐड करते हैं तो मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट के बीच में इंक्लूडिंग एंड वाले पॉइंट्स मींस दोनों क्रिटिकल पॉइंट पूरे पे वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जैसा कि यहां 2 और 3 के बीच में था। अच्छा, जब ऑड नंबर ऑफ मॉड्यूलस आप जोड़ते हैं तो जो मिडिल वाला क्रिटिकल पॉइंट है उस पे वैल्यू मिनिमम आती है, मिडिल वाले पे, राइट। तो अगर मैं 5 मॉड्यूलस ऐड करूं तो मिडिल वाला कौन सा होगा। अगर मान लो मैं यहीं पे ऐसा कर दूं बच्चे, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज मैं कर दूं, यहां पे मैंने कर दिया मॉड्यूलस x माइनस 5, तो बच्चे इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू 3। y3 आप निकाल लो, 3 पुट करो, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 1 आएगा, फिर अगले में 1 आएगा, फिर अगले में 2 आएगा, यानी 6 आ गया। यानी आप ये कहेंगे कि जो ये मॉड्यूलस है x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3, इसका जो आउटपुट है मेरे बच्चे ये हमेशा 6 से बड़ा रहेगा। तो ये तो इवन और ऑड नंबर ऑफ मॉड्यूलस की बात हो गई, राइट। चलो भाई यहां पे लिखते हैं, अब देखो यहां पे एक सवाल मैं बनाता हूं। सवाल बच्चे है, पहला सवाल, इफ, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन करते हैं, इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 3 प्लस डॉट 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 मॉड्यूलस x माइनस 10, मॉड्यूलस x माइनस 10 occur for all x belongs to interval lambda to mu, then lambda plus mu will be,
तो बच्चे बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। आपके पास यहां पे 10 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कईयों के भाई आंसर आ भी चुके हैं, दिख रहा है। तो बच्चे मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे? ये 5 से 6 के बीच वाला। यानी इस पूरे जोन में ये फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू फिक्स रहेगी, और वही मिनिमम वैल्यू होगी जो 5 पे आएगी, जो 6 पे आएगी, इनफैक्ट 5 से 6 के बीच में किसी भी x पे आएगी, राइट। तो बच्चे ये लैम्डा म्यू क्या हो गया? 5 to 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 11। 11 विल बी करेक्ट आंसर। 11 इसका बच्चे सही आंसर हो जाएगा। एक और इंटीजर टाइप सवाल करें। देखो ऐसे लिखते हैं, इफ मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस मॉडुलस x माइनस 50 इज कांस्टेंट या इज इज कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं, इज कांस्टेंट फॉर infinitely many x in interval lambda to mu, then lambda plus mu will be, ये भी बच्चे एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं 50 इवन नंबर ऑफ मॉडुलस जोड़ रहे हो, इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो भी इवन नंबर ऑफ मॉडुलस की वैल्यू फिक्स आती है किसी नंबर के बराबर, राइट। और वो फिक्स कब आती है? मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट के बीच में, उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को लेते हुए, तभी तो इनफाइनाइटली मेनी एक्स के लिए बात सही होगी। तो 25 और 26 हो जाएंगे। तो बच्चे लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा? 51। तो 51 विल बी राइट आंसर। अब आपको ये वाली बात शायद अच्छे से समझ में आ चुकी हो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और सवाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 7 माइनस एक्स। यहां से x की वैल्यूज बतलानी है, ठीक है। तो देखो बच्चे ये क्या लिखा हुआ है? ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और उस पूरे का रूट प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसका रूट लिखा हुआ है, बराबर 7 माइनस एक्स है। साथ में x माइनस 2 का स्क्वायर, उसका रूट मतलब मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू 7 माइनस एक्स। आप बहुत इजीली डील कर पाएंगे इसके साथ। तो आप खुद सॉल्व करना, और इसका आंसर मेरे पास आप जरूर भेजना भाई, कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो। तो बच्चे इक्वेशंस में से हम बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में इक्वेशंस को ही कंटिन्यू करते हुए हम इनइक्वालिटीज में एंटर करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।